हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से अपनी क्लास नहीं हो पा रही थी। अब रेगुलर आएंगी। कुछ इशू हो गया था जिस वजह से नहीं आ रही थी क्लासेस। अब रेगुलर आएगी आपकी। जैसे हमें पता ही है, हमारी 4 बुक हो चुकी है। डीएसएसबी का जो अपनी ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी उसमें मैंने 4 बुक करवा दी है। आज 5th बुक अपनी स्टार्ट होनी है। 5th बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं मीट्रिक स्पेस, क्योंकि मीट्रिक स्पेस के लिए मैं देख रही हूँ कि कहीं पर भी कुछ भी कंटेंट नहीं मिल रहा है आपको। ये आपके लिए मतलब अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड, तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा जिसको मीट्रिक स्पेस, क्योंकि जो ग्रेजुएशन की बुक में वो बहुत कम दिया गया है, उससे नहीं हो पाएगा आपका। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा जो डीयू की बुक है वहाँ से निकाला है। कुछ जो है वो मैंने मतलब जो अपनी कुछ स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से निकाले हैं। जितने भी एग्जाम्पल और जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो मैंने वहाँ से किए हैं। लेकिन आप डीएसएसपी के लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर ये सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं आप। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करना। अपना चैनल ग्रो ही नहीं कर रहा भाई, तुम वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो को लाइक करते हो ना, कमेंट करते हो ना, शेयर करते हो। प्लीज़ बस आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। बस इतनी सी हेल्प आप मेरी कर दीजिए और मैं आप संभाल लूँगी सब कुछ। 4 बुक जैसे मैंने कंप्लीट की है, आगे की बुक भी इसी तरह से कंप्लीट होगी। लेकिन वो तभी हो पाएगा ना भाई, मुझे भी तो वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए ना। तो आप अगर दो दो बच्चों के पास भी शेयर करेंगे तो भी अपना चैनल ग्रो कर जाएगा। ठीक है, चलो भाई करते हैं स्टार्ट फिर मीट्रिक स्पेसेस। आज हम स्टार्ट करेंगे मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस की जो यूनिट फर्स्ट है जिसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट मीट्रिक स्पेस, बेसिक कॉन्सेप्ट मीट्रिक स्पेस। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है डेफिनेशन कि मीट्रिक स्पेस होता क्या है। मीट्रिक स्पेस होता क्या है? मीट्रिक स्पेस है भाई, मीट्रिक स्पेस एक्स अपने पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट रहेगा। एक फंक्शन लेना है डी, एक्स क्रॉस एक्स से, ये बीच वाला क्रॉस है, ये दो अपने पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये सेम सेट रहेंगे एक्स क्रॉस एक्स से रियल नंबर के ऊपर। इस सेट टू बी मीट्रिक, हम इसको मीट्रिक डिफाइन करेंगे किसके ऊपर? सेट नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर। इफ अगर ये 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है तो ये जो आपके पास जो फंक्शन है डी, इसको हम मीट्रिक बोलेंगे। और इसकी जो नोटेशन होती है, पहले सेट लिखते हैं और फिर मीट्रिक लिखते हैं, इसको बोलते हैं मीट्रिक स्पेस। और जो पिछला डीएसएसपी का पेपर हुआ था उसकी 2 शिफ्ट में फीमेल वाले में यही क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज द नोटेशन ऑफ मीट्रिक स्पेस। एक में आया था कि मीट्रिक स्पेस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये उसका करेक्ट था। उसमें क्या दे रखे थे? क्लोज इंटरवल दे रखे थे, सेमी क्लोज दे रखे थे, सेमी ओपन दे रखा था और एक ये दे रखा था, दोनों साइड से ओपन आएगा। और ये अपने पास नोटेशन होती है मीट्रिक स्पेस की। ठीक है, लेकिन अब की बार पेपर थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने सिलेबस का तुम्हारा हर टॉपिक उठाया है। ठीक है, चलो भाई करें स्टार्ट। देखो, पहली प्रॉपर्टी होती है नॉन नेगेटिविटी, यानी कि कोई भी उस नॉन एम्प्टी सेट एक्स से, जो हमने नॉन एम्प्टी सेट एक्स लिया था उससे कोई भी दो तुम वेरिएबल लेके चलोगे और उससे डिस्टेंस निकालोगे। डी इज द डिस्टेंस फंक्शन, जिसको हम मीट्रिक बोल रहे हैं कि डी इज ए मीट्रिक ऑन सेट एक्स। लेकिन हम जो इसका इसमें दे रखा, सेकंड यूनिट में दे रखा सब कुछ, जबकि ये पहले ही पढ़ना चाहिए था, उसके बाद ये करनी चाहिए था। लेकिन कोई ना, हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। डी इज द डिस्टेंस फंक्शन, डी एक्स वाई अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और वैसे भी हमें पता ही है डी अगर डिस्टेंस फंक्शन है अपने पास, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी मीट्रिक की होती, कोई भी दो वेरिएबल लो उस सेट नॉन एम्प्टी सेट से, वो अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरी होती इक्वालिटी प्रॉपर्टी, यानी कि ये डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई जीरो होगा, और डी एक्स वाई जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। थर्ड प्रॉपर्टी होती है अपने पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है कि अपने पास कोई भी एक्स और वाई दो वेरिएबल ले लो, डी एक्स वाई निकालो, यानी कि एक्स से वाई की डिस्टेंस निकालो या वाई से एक्स की डिस्टेंस निकालो, डी एक्स वाई इज इक्वल टू में डी वाई एक्स होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। फॉर ऑल एक्स वाई जेड, अपने पास कोई भी 3 वेरिएबल लेके चलोगे तुम, डी एक्स वाई जो होगी वो लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई होगी। दैट इज द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। जब भी अपने पास ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो इस डी जो फंक्शन होता है, डी अपने पास किस पे डिफाइन है? एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स क्रॉस एक्स से आर के ऊपर डी एक फंक्शन डिफाइन। इस डी फंक्शन को ही अपने पास क्या बोलेंगे? डी अपने पास इस एक्स के ऊपर डिफाइन है, दैट इज द मीट्रिक स्पेस ऑन एक्स। ठीक है, इसको बोलेंगे मीट्रिक स्पेस ऑन एक्स।
फिर वही मैंने नोट बना के लिख दिया क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था। ये एक मीट्रिक स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, यही दे रखा था क्वेश्चन कि मीट्रिक स्पेस रिप्रेजेंटेड बाय, तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अभी बहुत ही इजी पूछा था पिछली बार था क्योंकि सिलेबस डिफाइन नहीं कर रखा था, अब की बार डिफाइंड कर रखा है तो हमें सारा पढ़ना है। ठीक है, आपका पहला जो टॉपिक था वो यही है, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। आज हम इतना ही करेंगे कि डेफिनेशन एंड एग्जांपल। डेफिनेशन अपनी होगी है कि अपने पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, डी एक फंक्शन होगा जो डिफाइंड होगा और 4 प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो उस फंक्शन डी को हम मीट्रिक बोलेंगे उस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर। ये उसके नोटेशन होती है। अब हमें करने हैं एग्जाम्पल। मैं जितने भी एग्जाम्पल होंगे आपकी बुक में, यानी कि जो ग्रेजुएशन की हम जीवन सन पब्लिकेशन, उसके अंदर इतने एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे। मैंने डी की सारे बुक में जितने एग्जाम्पल मिले हैं मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल डाल दिए हैं। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी कि जिसने इतना अच्छे से करवा रखा हो। मैं सिलेबस देख देख के, आपके टॉपिक देख देख के तैयार करके करवा दूँ। ठीक है भाई, चलो फिर करते हैं एग्जाम्पल। मैंने इसमें टोटल 13 एग्जाम्पल डाले हैं और आपको ये एज इट इज़ मैं प्रूफ भी करवा सकती हूँ उनके, लेकिन प्रूफ बहुत लेंथी हो जाएंगे और अपना DSSB का पेपर थोड़ा हल्का आता है। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रूफ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इनके प्रूफ कर लेना, लेकिन मैंने एग्जाम्पल डाल दिए हैं जो स्टेटमेंट बेस अगर क्वेश्चन आता है। आपका भी जो सेकंड पेपर होगा उसमें प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट पेपर जो असिस्टेंट प्रोफेसर में होगा उसका प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको एज इट इज़ लिख सकते हैं। प्रूफ खुद से कर लीजिए। यही 4 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये अपने पास मीट्रिक स्पेस होता है, अदरवाइज ये मीट्रिक स्पेस नहीं होगा। अब एग्जाम्पल कौन कौन से बनते हैं वो हम कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो एक फंक्शन ले लिया अपने पास, डी एक फंक्शन है आर क्रॉस आर से आर के ऊपर, सच दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये मीट्रिक बनाएगा आर के ऊपर और इसका एक नाम भी होता है, इसको बोलते हैं यूजुअल मीट्रिक। क्या बोलते हैं? यूजुअल मीट्रिक, जो डिफाइंड है किसके ऊपर? आर के ऊपर। वो कैसा होता है? डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, सेकेंड अपने पास आता है, ये 2 स्टैंडर्ड है, डिस्क्रीट मीट्रिक। या तो यूजुअल, ज़्यादातर एग्जाम में या तो यूजुअल पे पूछा जाता है या फिर अपने पास डिस्क्रीट मीट्रिक की बात की जाती है। ठीक है, एक फंक्शन है डी, आर क्रॉस आर से ही है ये भी, सच दैट डी एक्स वाई, जब एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, जब ये दोनों जो एलिमेंट है वो सेम होंगे तो अपने पास 0 वैल्यू देगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगी? एक्स माइनस वाई। अगर हम यूजुअल मीट्रिक की तरह भी डिफाइन करें तो ये अपने पास 0 देगी। और कैसे भी डिफाइन कर ले, अगर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस दे रखे, जब एक्स इज इक्वल टू वाई है तो 0 होगा और एक्स नॉट इक्वल टू वाई पे हमेशा क्या देगा? 1 देगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अपने पास डिस्क्रीट मीट्रिक बोलते हैं ऑन आर के ऊपर। ये दोनों मीट्रिक आपको पता होना चाहिए, यूजुअल मीट्रिक और डिस्क्रीट मीट्रिक। डिस्क्रीट मीट्रिक में अगर ये एलिमेंट, जैसे ये पूछ ले कि अपने पास 0 to 1 है, तो अपने पास हमें पता जितने भी एलिमेंट जब तक ये डिस्टिंक्ट रहेंगी तो अपने पास हमेशा 1 आएगा, लेकिन अगर सेम हो जाता है तो अपने पास 0 आएगा। नेक्स्ट है डी स्टार आर क्रॉस आर से आर के ऊपर एक फंक्शन दे रखा, सच दैट, अगर इस तरह से कुछ डिफाइन है कि एक्स माइनस वाई बाय में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये भी अपने पास क्या होता है? मीट्रिक होता है उन आर के ऊपर। ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वही एक नॉन एम्प्टी सेट देगा, बिल्कुल देगा, डी अपने पास मीट्रिक डिफाइन ऑन एक्स, एक्स क्रॉस एक्स। अब मैंने बताया ये यहाँ पे अगर मान लेते हैं डी एक्स वाई एक मीट्रिक है तो डी एक्स वाई बाय में 1 प्लस डी एक्स वाई भी तो ऑलवेज क्या होता है? मीट्रिक होता है। लेकिन यहीं पर अगर माइनस कर देगा तो नीड नोट भी आ जाएगा, वहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो, ये जरूरी नहीं होता। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, डी इज ए मीट्रिक डिफाइंड ऑन दिस। अगर यहाँ पे बोला हुआ, यहाँ डी एक्स वाई के लिए मैंने के की वैल्यू 1 रखी थी, अगर मैं यहाँ पे कोई भी के ग्रेटर देन 0 नंबर लिख दूँ और डी अगर अपने पास मीट्रिक है तो ये हमेशा मीट्रिक होगा। ठीक है, ये हमेशा मीट्रिक होगा। ऑन एक्स के ऊपर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लो, अगर के ग्रेटर देन 0 तो ये हमेशा मीट्रिक होगा। ऊपर वाला इसी की क्रोटरी है कि के की जगह 1 पुट कर दोगे तो ये मीट्रिक होगा। मैं बोल तो रही हूँ के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, चाहे 2 रखे, 3 रखे, कुछ भी रखे, नीचे अगर प्लस है, ये अपने पास मीट्रिक गिवन है तो ये हमेशा मीट्रिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, डी स्टार बी ए फंक्शन ऑन आर सच दैट डी स्टार आर क्रॉस आर से आर, अगर मिनिमम दे रखा है 1 और एक्स माइनस वाई का, ये हमेशा मीट्रिक होता है। इसी चीज़ को ऐसे भी दे सकता है कि एक्स माइनस वन का मोड लेस देन इक्वल टू 1 है तो एक्स माइनस वाई, और ग्रेटर देन 1 के ऊपर 1 है तो ये हमेशा मीट्रिक होता है ऑन आर के ऊपर। नेक्स्ट है डी अगर मीट्रिक है ऑन एक्स के ऊपर, एक्स क्रॉस एक्स, मिनिमम ले लिया जाए, ये अपने पास मीट्रिक है, इनका मिनिमम हमेशा मीट्रिक होता है लेकिन मैक्सिमम अपने पास मीट्रिक नहीं होगा। इनका मिनिमम हमेशा मीट्रिक होगा 1 और डी एक्स वाई का, लेकिन मैक्सिमम लेंगे वो मीट्रिक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है
मैंने जितने एग्जाम्पल बन सकते थे सारे एग्जाम्पल मतलब जो भी आपकी DU की बुक में गिवन है या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक में गिवन है या फिर अपने पास जो जीवनसन पब्लिकेशन की बुक उसमें तो है ही 4-5 एग्जाम्पल, तो वो भी सारे एग्जाम्पल मैंने डाल दिए कौन कौन से मीट्रिक बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेट C01 बी द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन 01 देन अ फंक्शन D 01 से 01, यानी कि x अपने पास ये सेट डिफाइन कर रखा है तो यही लिखेंगे x क्रॉस x से R के ऊपर। ये कह रखा अगर अपने पास ये दे रखा मीट्रिक किस तरह से डिफाइन हो 0 to 1 f of x माइनस जी एक्स का मोड, ये भी हमेशा मीट्रिक बनता है 0 to 1। नेक्स्ट है लेट 0 to इन्फिनिटी, अब ये सेट कैसा दे दिया 0 to इन्फिनिटी, कैसा सेट है ये अनबाउंडेड सेट है। और डी एक्स वाई 1/x माइनस 1/y, ये भी हमेशा मीट्रिक होता है इस सेट के ऊपर 1/x माइनस 1/y। अगर यहाँ पे 0 to 1 कर दिया उस पर तो पक्का ही होगा, जब 0 to इन्फिनिटी रहे तो उसके सबसेट पे तो हमेशा मीट्रिक रहेगा। अगर कोई पूरे सेट पे मीट्रिक है उसके सबसेट पे तो हमेशा मीट्रिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये स्टैंडर्ड है भाई, जो एवरी पी ग्रेट, इनको ध्यान से करना, एवरी पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डी अपने पास है Rn टू Rn स्पेस के ऊपर है, ये Rn स्पेस के ऊपर है ये से R क्यूब इज डिफाइंड एज डी अपने पास कैसे नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। 1 के लिए अलग से भी आ सकता है, p इज इक्वल टू 1 लिख देगा, यहाँ पे क्या लिख देगा ऐसे डिफाइन कर देगा टी एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू x माइनस वाई का नॉर्म। ये पूछ लेगा मीट्रिक है कि नहीं, बिल्कुल। और n की जगह अपने पास R क्रॉस R भी लिख सकता है और Rn क्रॉस Rn भी लिख सकता है, तो ये अपने पास हमेशा क्या होगा मीट्रिक होगा। नेक्स्ट अब ये स्टैंडर्ड है कि एक स्टैंडर्ड मीट्रिक है C के ऊपर डी Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, जैसे तुमने यूजुअल मीट्रिक किया था R के ऊपर, लेकिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आएगा Z1 माइनस Z2 आएगा। Z1 अपने पास टप्पल में होंगे और ये Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या होता है कि रियल माइनस रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमेशा मीट्रिक होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हमेशा मीट्रिक होता है, तो इसका मीट्रिक डी कैसे डिफाइन होगा C क्रॉस C से C के ऊपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 12th p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, LP स्पेस जो होगा, ये LP स्पेस होता क्या है, इसके अंदर सीक्वेंस आती है, क्या आएगी सीक्वेंस आएगी किससे Rn से। कैसे सीक्वेंस आएगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस आएगी, सारी की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी Rn की उन सब की जो कलेक्शन होगा वो LP स्पेस होता है। LP क्रॉस LP से अगर एक मीट्रिक डिफाइन हो, कैसे डिफाइन हो मीट्रिक ऐसे होगा डिफाइन कि एक्सन, जैसे यूजुअल मीट्रिक नहीं डिफाइन होता एक्सन माइनस पाई एन की पावर पी समेशन 1 बाय में पी, ये अपने पास मीट्रिक होगा किसके ऊपर LP स्पेस के ऊपर, एक्सन माइनस वाई एन की पावर पी टोटल की पावर 1 बाय पी हमेशा मीट्रिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है कैपिटल LP। कैपिटल LP के अंदर सारे के सारे कॉन्टीन्यूअस फंक्शन आते हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस होंगे तो ये इंटीग्रेबल होंगे, यानी कि इस टाइप के जो फंक्शन होंगे जो कैसे होंगे जिनका इंटीग्रेशन बाउंडेड होगा, जिनका इंटीग्रेशन बाउंडेड होगा। और सारे के सारे कैसे फंक्शन हो गए, ये बाउंडेड तभी हो सकता है इंटीग्रेबल, इसको इंटीग्रेबल बाउंडेड इंटीग्रेबल तभी कह सकते हैं जब एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूअस होगा, यानी कि वो सारे के सारे कॉन्टीन्यूअस हो फंक्शन होंगे जो सेटिस्फाई करते हैं किसको इसको, यानी कि ये क्या है कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड कॉन्टीन्यूअस फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और एक मीट्रिक अपने पास डिफाइन है वही एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स की पावर p इंटीग्रेशन 1 बाय में p, ये LP स्पेस के ऊपर क्या बनेगी हमेशा मीट्रिक स्पेस होगी, जो भी यहाँ पे सेट डिफाइन होगा उसी के ऊपर मीट्रिक बनेगी, तो ये क्या बनेगी अपने पास मीट्रिक स्पेस बनेगी। लास्ट है ये क्या है कि L इन्फिनिटी, अब P की जगह हमने इन्फिनिटी ले लिया, अब इन्फिनिटी ले लिया तो वो कंडीशन हट जाएगी, यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि बाउंडेड कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, कैसे फंक्शन हो गए बाउंडेड फंक्शन, और CAB किसको डिनोट कर रहा है कॉन्टीन्यूअस, यानी कि सारे के सारे जितने भी बाउंडेड कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो गए, लेकिन डी इन्फिनिटी अपने पास सुप्रीमम लेना होता है एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड, और एक्स कोई भी अपने पास बाउंडेड कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है उसको हम सुप्रीमम मीट्रिक भी बोलते हैं और यूनिफॉर्म मीट्रिक भी बोलते हैं। जो यूनिफॉर्म मीट्रिक होता है वो मीट्रिक स्पेस तो हमेशा ही होता है, तो अपने पास L इन्फिनिटी जो होता है वो अपने पास क्या होता है यूनिफॉर्म मीट्रिक स्पेस होता है, या फिर मीट्रिक तो होता ही है। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।